हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पता है आप लोगों को इस टाइम बलूचिस्तान में हो क्या रहा है? पता तो सबको है वहां क्या हो रहा है। जब भी बलूचिस्तान का नाम आता है एकदम जहन में आता है कि पाकिस्तान टूटेगा कब। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल है सुनने में आ रहा है कि दशकों में ऐसा हाल नहीं हुआ है बलूचिस्तान का जैसा फिलहाल अभी हुआ है। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक, बलूच लिबरेशन आर्मी का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है पूरे बलूचिस्तान में। कम से कम 14 प्लेसेस बताई जा रही हैं, ऑफ कोर्स क्वेटा भी। पहले उसके जरा सूरत हाल पढ़ लेते हैं। बीबीसी लिख रहा है पाकिस्तान मिलिट्री सेज इट हैज किल्ड 92 मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान। गार्जियन लिख रहा है मोर देन 120 डेड आफ्टर मल्टीपल सुसाइड एंड गन अटैक्स इन पाकिस्तान, ऑफिशियल सेज। गन बैटल अलग हो चल रही हैं, सुसाइड अटैक्स अलग अलग जगह अलग हुए हैं। अब सुनिए टारगेटिंग क्या हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री सेड ऑन सैटरडे दैट मल्टीपल सुसाइड एंड गन अटैक्स बाय टेररिस्ट अक्रॉस द रेस्टिव साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान किल्ड 33 पीपल इंक्लूडिंग सिविलियंस। सिविलियंस कौन? जो लोग बाहर से वहां काम करने के लिए भेजे जाते हैं, उनके बारे में भी आपको बाद में बताता हूं उनका क्या चल रहा है। While security forces responded to the violence, killed 92 assailants. Analysts describe it as the deadliest single day of militants in decades. During the attacks, Baloch insurgents targeted civilians, high security prison, police stations, paramilitary installations. 18 civilians, 15 security personnel and 92 insurgents were killed, the military said. अब जब आपने ये सुना बलूच इंसर्जेंट्स टारगेटेड सिविलियंस तो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। यहां पर सिविलियंस से मतलब यह है जो बलूचिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे प्रोविंस से यहां पर काम करने के लिए सरकारी मुलाजिम भेजे जाते हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। पहले सरकारी मुलाजिम का सुन लीजिए क्या चल रहा है। सरकारी मुलाजिम जो बलूचिस्तान में यहां से भेजे जाते हैं काम करने के लिए मेनलैंड पाकिस्तान से, उन लोगों को 30% एक रिस्क फंड मिलता है अपनी सैलरी का। वो 1 साल से नहीं मिला है। चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, वहां के फायर स्टेशन में काम करने वाले, वहां के कम्युनिकेशन स्टेशन में काम करने वाले, और बाकी सरकारी दफ्तर जो होते हैं वहां काम करने वाले, सरकारी टीचर्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो वहां से भेजे जाते हैं, उनको लगभग 1 साल से वो बोनस नहीं मिला है और वो रिस्क फंड नहीं मिला है। 4 महीने से इन्हीं सरकारी मुलाजिमों ने जो वहां काम करने के लिए भेजे गए थे, उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक कर रखा है। अब मजे की बात यह है, उस पेन डाउन स्ट्राइक को तोड़ने के लिए जो मेनलैंड से भेजे गए हैं उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है और उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं। ये सब चीजें इतने दिन से मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं रही हैं। ये एक अलग बवाल चल रहा है बलूचिस्तान में। अब ये जो हुआ सैटरडे को, इसका क्या रीजन निकल के आया? 2-3 दिन पहले पाकिस्तान मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया बलूचिस्तान में, और उसमें उनके हवाले से एक खबर आई कि लगभग 40 से 50 आतंकी, वो इनको जाहिर सी बात है आतंकी की तरह एड्रेस करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता दूं ये आतंकी जो नजर आ रहा है ये लगते नहीं है। अब ये पूरा एक मोमेंट है। वो बात अलग है कि उस मोमेंट में एक मिलिटेंसी टच या एक वॉयलेंस का टच आ गया है, वो बात अलग है, पर ये पूरा मोमेंट है। तो इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने जब ऑपरेशन चलाया तो बलूच लिबरेशन आर्मी के लगभग 40 से 50 इंसर्जेंट्स वहां पर मारे गए। उसके रिटेलिएशन में सैटरडे की सुबह अटैक होने साथियों शुरू हुए। 12-14 जगह कोऑर्डिनेटेड अटैक, जो टोयोटा की पिकअप ट्रक्स होती हैं उसमें बैठ के आए। जो पुलिस स्टेशन थे या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स थे वहां पर गेट पे आके सुसाइड अटैक किए। गन बैटल शुरू हुई, सिविलियंस भी उसके क्रॉस फायर में आ गए, और लगभग 8 घंटे पूरे बलूचिस्तान में पूरा नेट शटडाउन रहा है और पूरा कर्फ्यू रहा है। लगभग पूरे बलूचिस्तान के प्रोविंस में कर्फ्यू लगा के रखा गया है वहां पर साथियों। यह बात हो गई यहां की। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा।
पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पूछा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था वहां पे हाई कोर्ट है, कि भैया वहां पर तुम लोग कर क्या रहे हो। जैसा आप लोगों को पहले मैंने बताया था, खैबर पख्तूनख्वा को लगभग पूरा खाली करवाया जा रहा है। 70 गांव, इतनी पहाड़ियों पर दूर दराज इलाका है, कितने ही तो वहां गांव होंगे, 70 गांव खाली कराए जा रहे हैं। और कहने की बात है, यहां पर मातम करने वाले मातम शुरू कर देते हैं। इस भरी ठंड में कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इनको यह पता है कि जो वहां के लोकल हैं, ये वहां पर जो मिलिटेंसी चल रही है उसको ये सपोर्ट करते हैं। वो तहरीक तालिबान हो गई या और कोई हो गई, सिर्फ उनको हैरेस करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए इस ठंड के मौसम में उन लोगों को खाली कराया जा रहा है और लाकर ऐसी जो प्लास्टिक की टी शेड्स होते हैं उनमें लाके उनको रखा जा रहा है। पूरा का पूरा खाली कराया जा रहा है। यह दूसरा इन लोगों का वहां पर हालात चल रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार जा रही है गाजा में, परमानेंट मेंबरशिप लेने को तैयार बैठी है कि हम $1 बिलियन वहां जमा करेंगे, वो तो कहीं से भी भीख से मिल जाएगा। अच्छा, भीख से याद आया, आज का सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, रिएक्शन वीडियो मानिएगा। एक शहबाज शरीफ का एक बयान आया है सामने, तो हंसते हंसते जब मैंने उसको सुना तो मैंने कहा यार इस पर एक लाइट हार्टेड एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। तो सेकंड वीडियो वही होगा, देखिएगा जरूर क्या क्या कबूलनामा किया है शहबाज शरीफ ने और फकीर मार्शल के बारे में। मैं नहीं बता रहा, उसी के मुंह से सुनिएगा। ये जा रहे हैं वहां पर गाजा को संवारने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं, तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, दोनों जगह परमानेंट ये प्रोविंस हैं, ये शहर नहीं है, ये मान लो एक स्टेट हैं, और वहां पे हाथ से निकल चुका है। और तुम साले जा रहे हो गाजा को संवारने के लिए कि तुम गाजा संवारोगे। और यहां कोई पूछने वाला नहीं है कि मुसलमान मुसलमान को कितना मार रहा है, पूछा जाता है सिर्फ मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में कहां? जब इजराइल मारता है, कोई एक दूसरे को मारता रहे, कोई नहीं मार रहा है। ये फूटी कौड़ी के बांग्लादेश को जाके संवारेंगे, जिसके यहां अपने ताले लगने की नौबत आ गई है और कटोरा हाथ में आ गया है। तो साथियों, ये खबर है इस टाइम पाकिस्तान की कि बिल्कुल बदहाली के हालात में है। इस मुल्क को पता है क्या चीज बचा रही है? ये फैक्ट है। वैसे इस मुल्क को सिर्फ इस्लामिक मुल्क होना बचा रहा है, सिर्फ। वरना जो हालात यहां के हैं, इस मुल्क के अभी तक 5 टुकड़े हो चुके होते, सिर्फ इस बात पर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये जब भीख मांगने जाते हैं, लूटते हैं, पैर पकड़ते हैं, इस्लाम का वास्ता देते हैं, एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट होने का वास्ता देते हैं, तो बस इनको भीख मिल जाती है। वो भीख इन्हें बचा रही है। और फिर से बता दूं, भीख पर जो अगला वीडियो है वो इनकी भीख पर ही है, और वो कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, शहबाज शरीफ का ही बयान है। देखिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।